वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। आज जो है ना मैंने कहा था आज मैंने व्लॉग लाजमी रिकॉर्ड करना है। आज जी हम लोग एक जा रहे हैं दावत पर फूफो के घर। सो वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि फूफो के घर की दावत बहुत अच्छी होती है। और मैंने सोचा था कि मैंने आज व्लॉग भी जो है ना गेट रेडी विद मी का ज़रूर बनाना है आप लोगों के साथ। अभी तक जो है ना मैं सैलून पर थी, सुबह से जो है ना काम था, और काम भी ऐसा सच के मुझे पता नहीं था काम था, बट मैं तो अपने काम से गई हूँ और वहाँ जाकर खुद फंस गई हूँ। तो फिर अभी सब ऑलमोस्ट रेडी हैं और मैंने कहा भाई मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए क्योंकि मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड करना है। तो फिर मैं जो है ना सबको मैं वेटिंग पर करा के खुद आ गई हूँ। तो हल्का सा जो है ना बस अच्छा फाउंडेशन हो गया। मुझे जो है ना हाईनेक रिमूव करनी चाहिए क्योंकि मैंने बाल में शर्ट पहननी है। हेयर मेकअप से तो उसका इतना कोई नहीं मसला है। और आप लोगों का क्या हाल चाल है। बस ना मुझे आजकल स्पेशल व्लॉग करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि काम में ही बहुत बिजी हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ कि कोई इस तरह का कोई भी मौका होना तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के साथ। ना थोड़ा सा ही वेट है, मेरे विंटर ड्रेसेस इतने प्यारे प्यारे से बन रहे हैं ना, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने कहा कंप्लीट हो ले फिर करूँगी। डिज़ाइनिंग एज सच बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत तो करवाई है। हम लड़कियां जो है इस पर नहीं टिकते कि बिल्कुल नहीं, थोड़ी बहुत तो फिर होती है ना। ब्लशन ब्लशन मैं काशिश का यूज़ कर रही हूँ। मैंने भले वक्तों में लिया था, अब तो इतना एक्सपेंसिव हुआ पड़ा। मैं लाइट से बहुत दूर हूँ, आई डोंट नो अब क्या होता है। मैंने कहा इसी का ही ना ब्राउन शेड लेकर जो है ना अपनी आईज पर लगा लेती हूँ। परफेक्ट। अंडर आई जो है ना मेकअप बहुत इन्हेंस करता है। आज मैं सैलून का जो है ना व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी क्योंकि आज मेरे शेड्यूल में जो है ना शेड्यूल मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज मेरे शेड्यूल में जो है ना सैलून का था ही नहीं सिस्टम जो है ना, मुझे था आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अच्छा सा मैं अपना जो है ना तैयार श्यार होंगी, रिकॉर्ड व्लॉग करूँगी। बट जो है व्लॉग तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। समी मुझे फुल उकसा रही है कि हेयर कट ले लो अच्छा सा शॉर्ट में, बट मम्मा कह रही है नहीं, बाकी सब कह रहे हैं ले लो, एक दो और कह रहे हैं नहीं। बट जो है ना आई नो फाइनल मेरा अपना ही फैसला होगा, बट क्या है मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए। नहीं पता नहीं। अच्छा मस्कारा लगा लेते हैं। आईलैश कर्लर जो है ना अब तो मेरे मेकअप का एक बेसिक जो है ना टूल बन चुका है। फाउंडेशन मैंने एस्टी लंडन का यूज़ किया। आप लोग नंबर मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, 04। ठीक है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, मस्कारा भी हो गया। मस्कारे पे तो एक दो कोट करेंगे तो उतनी देर में जो है ना भी मैं ड्रेसअप हो जाती हूँ। हाइलाइटर लगा लेते हैं। आई एम गेटिंग सो मच लेट, बट मेकअप पे तो नहीं ना कॉम्प्रोमाइज करना हमने। इतना प्यारा मैं अपनी भाभी को तैयार करके आई हूँ ना, इतना प्यारा। हो नहीं हो आप सियाने हो, मेरा व्लॉग ऑन है, पता है मुझे आप सियाने आप मुझे झेल रहे हो, आप बहुत सियाने हो, आप दुनिया के सियाने तरीन मर्द हो। मुझे झेलना कोई आसान था, यही सुनाना चाहते हो ना। चलो हमारा ऐसे ही चलता रहता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं दिला हेयर को ना स्ट्रेट कर लेती हूँ। यहाँ तो फुल टाइम माहौल
सेट है। मैंने सोचा जाके मुआयना करते हैं डाइनिंग का। डाइनिंग टेबल सेट है और इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है ना। वैसे ना मज़ा तभी आता है कि जब आपका अच्छा सा भूख भी लगी हो और दावत का भी मज़ा आ जाता है। अभी जो सो एवरीवन, ये मेरी फाइनल लुक है। मैं बस जल्दी जल्दी में निकली हूँ। मैंने इयररिंग्स ये पहने हैं, यहाँ से मैंने बाल ऐसे कर लिए थे ताकि एक इयररिंग नज़र आए। और मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि भूख लगी हुई है, खाने का बहुत मज़ा आने वाला है। बस मैं ये बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं, खाने ही आए। अभी ना मैं आप लोगों को भाभी का आउटफिट चेक देती हूँ, बहुत हसीन लग रही है, बल्कि सबका थोड़ा थोड़ा देती हूँ, ठीक है। और मेरा भी मैं स्मीन से कहती हूँ अच्छा सा आउटफिट चेक दे। सो एवरीवन, ये मेरा आउटफिट चेक है, कैसा लग रहा है। सब ने बहुत तारीफ़ की थी मेरे ड्रेस की भी, और ये कलर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मैंने एक और ड्रेस भी इस कलर का मंगवाया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस ये हल्का फुल्का सा अपनी तैयारी शारी चल रही होती है। सो यस, देसी फैमिलीज़ की यही तो चीज़ अच्छी होती है, एक कमरे में घुस के सब बैठ जाओ और रौनक मेला लगा लो, गपशप कर लो। और ये दूसरे रूम में कोयले जला के रखे हुए थे रूम को गर्म करने के लिए, तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। और भाभी का आपको मैं आउटफिट चेक देती हूँ। ये हेयर डू जो है ना मेरी भाभी बस करवा सकती है, उसमें इतना हौसला है। इतनी प्यारे ये हेयर डू लगते हैं ना, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये नूडल कर्ल्स वगैरह ना, तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। और आउटफिट जो है वो आप लोग देख लें, और साथ हेयर डू वगैरह मैंने जो है ना भाभी का मेकअप वगैरह किया था, उन्हें रेडी कर दिया था। तो साथ ही जो है ना फिर मैं अपने घर आ गई थी, फिर वहीं पर ही मेरी मुलाकात हुई। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह लग रही थी। फिर मज़ा तो ऐसे ही आता है। साथ ही जो है ना फिर यहाँ पर मेरा आउटफिट चेक, नहीं सॉरी, भाभी का आउटफिट चेक हो गया था। और जी यहाँ पर मैं ना बाहर आई थी, अंदर खाना शाना सेट हो रहा था। मैंने कहा यार मैं बाहर का भी थोड़ा कर लूँ, सर्दी नहीं लग रही थी, अच्छा था इन्वायरमेंट ना। और जी सबसे पहले स्टार्टेड में हमें सर्व हुआ सूप। सूप वाज सो डिलीशियस, नेक्स्ट लेवल, देखने में भी लग रहा है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस है। ये मुझे फिर पीना है सूप। सबसे पहले हमने जो है ना ये जो कॉर्न, बेबी कॉर्न्स थी ना, ये बहुत डिलीशियस थी। और मेरे ख्याल से सूप तो जान होती है सर्दियों की, और कुछ हो ना हो। तो जी स्टार्टअप हमने यहाँ से लिया, सूप पी रहे थे। भूख में आपको बता रही थी ना लगी हुई थी। तो बस उसी को भी ना मज़ा आ रहा था, फिर फूड खाने का बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। आप लोगों को मैं मज़ीद डिशेस दिखाती हूँ। अच्छा मुझे ना अब सूप, क्रैकर्स के बगैर मैं सूप नहीं पी सकती, पता नहीं। और यहाँ पर जो है ना रशियन सैलड आ गया था। यू कैन सी ये कितना डेकोर हुआ है, ये भी होममेड है, हर चीज़ होममेड थी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही प्यार से बनी हुई थी भाई, पता चल रहा था। तो मेरे ख्याल से जब शादी की दावतें तो ऐसे ही होती हैं ना, फिर मज़ा आता है। और ये जो है ना बीफ स्टीम हुआ था, यस, और ये शामी कबाब साथ बने हुए थे। और सूप के साथ साथ ही अब बस सर्व होता जा रहा था क्योंकि लिटिल बिट लेट हो गए थे। और जी ये मैंने जो है ना एक पीस लिया बीफ का, और सब खा पी रहे थे साथ। मैंने कहा मैं बाइट अपनी चेक करती हूँ। और यू कैन सी ये कितना टेंडर है, इतना ज़बरदस्त स्पाइसी सा था। और यहाँ पर जो है ना ये मेरी फ़र्स्ट बाइट के जो है ना उसे क्या कहते हैं, फूफू लोगों के पैसे पूरे हो गए, इतने डिलीशियस थे, इतने मज़े की थी ये। तो ये हमने इंजॉय किया, साथ फिर हल्का फुल्का गपशप भी करते रहते। लाइक अच्छा लगता है ना जब सब बैठते हैं। और हमारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो पॉजिटिव टू ईच अदर, और इस तरह ही रहना चाहिए। तो बस खाना खाओ खाना खाओ। अब एक्चुअली ना अंदर इतनी शादियां कुछ आ गई थी ना, अब दावतें थोड़ी थोड़ी हो गई थी डिले। तो मेरी वाली भी अब आप लोगों ने इस व्लॉग के नीचे तो ज़रूर कहना है, नूशे आपने कब दावत करनी है। मेरी भी दावत इंशाल्लाह इंशाल्लाह होने वाली है, आप लोगों के बगैर नहीं होगी। और यहाँ पर जो है ना ये मंदी आ गया था, आ गई थी। और साथ में जो है ना ये थी मुर्गा भी नहीं, बटेरे, यस ये बटेरे मैंने नहीं टेस्ट किया ये बिल्कुल भी। ये जो है ना बाबा लोगों ने ही और भाइयों ने ही खाया है,
पता नहीं कैसा था। और ये जो है मटन के सालन एक आ गया था, ये बहुत डिलीशियस बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी, माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ ही बहुत ही टेस्टी आप लोगों को देखने भी में भी लग रही होगी। मुझे तो ना व्लॉग का वॉइस ओवर करते भूख लग गई है सीरियसली, आप लोगों को देख के लग जाएगी। बट जो है ना मैंने इसके बाद जो है अपनी प्लेट बनाई थी, ये वाइट सालन था, कोफ्ते थे, यस। और मैंने फिर थोड़ी सी प्लेट बनाई ये वाली अच्छी सी, ये भी इतनी मुश्किल से मुझसे खाया गया। मैंने इसमें दही बड़े लिए और सारा सेट करके ना मैंने कहा अब मैं अपना जो है ना मेन कोर्स की तरफ आती हूँ, ये खाती हूँ। स्टार्टर में तो सारा कुछ चल रहा है, बहुत ही डिलीशियस था माशाल्लाह हर चीज़। और मैंने जितने मज़े से खाई और खाती रहती हूँ, अब लग जाता है खाती हूँ। पहले भी खाती होती थी तो बस जो है ना इतना नहीं होता था। बट यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं फूडी हूँ, बट देसी फूड जो है ना वो ज़रूर ही मैं जो है ना खाती हूँ, यहाँ से भी लेके वहाँ से भी देसी फूड जो है ना वो हम सब भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और हम लोग प्रेफर भी ये करते हैं, हमें ऑप्शन मिले ना जंक फूड और देसी फूड, हम सब कहते हैं नहीं भाई देसी फूड ही हम लोग खाएंगे। और यहाँ पर जो है ना अब हमारा खाना पीना चल रहा था, साथ में गपशप चल रही थी। शादी की मतलब कि खूबसूरत चीज़ ही ये होती है, बाद में मिलना मिलाना, नई दुल्हन को अपने रिलेटिव्स के घर लेकर जाना और सबसे मिलवाना, और वो भी आगे से इतनी चाहत करें, इतना प्यार करें, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अब फैमिलीज़, दूसरा टेबल भी ना डाइनिंग से ज़्यादा खूबसूरत दूसरा टेबल भरा हुआ सजा हुआ लग रहा था। लाइक वो थोड़ा छोटा था ना, उसमें चीज़ें ऐसे साथ साथ पड़ी हुई थी, मुझे इतना प्यारा कलरफुल लग रहा था ना वो, तो मैंने ना फिर उसकी ऐसे वीडियो ले ली, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ पर अब चीज़ें कुछ खा पी ली हुई हैं, बट स्टिल जो है ना बहुत ही अच्छे वाली वाइब आ रही थी मुझे। और जी ये डाइनिंग पे जो है अब तकरीबन कुछ कुछ लोगों ने खा लिया था और कुछ कुछ अभी बैठे हुए थे। उसके बाद जी स्वीट आ गया, खीर, फिरनी, यस फिरनी आ गई थी, बहुत डिलीशियस थी। ये फिर खाई क्योंकि मीठा तो हमने खाना ही खाना होता है ना। फिर भाई भाभी को मिले ड्रेसेस, गिफ्ट्स, उनको भाई वेडिंग गिफ्ट्स मिले, बहुत प्यारे प्यारे से, वेडिंग गिफ्ट्स नहीं दावत वाले गिफ्ट्स, तो बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस थे, आप लोगों को दिखाऊंगी वो भी जब मैं ना बाहर चली गई थी, उनकी अनबॉक्सिंग हो गई थी। और ये भी गिफ्ट्स लेन देन भाई चल रहे थे। साथ ही ना हमारी एक बच्ची का बर्थडे भी था, हमने उसका भी केक काटा। हमने कहा चलो ठीक है, एक जो है ना इस तरह से तो बच्चियाँ इतने में खुश हो जाती हैं, गेट टुगेदर हो गया, गिफ्ट्स मिल गए, केक कट हो गया, दैट्स इट। और यहाँ पर जो है ना फिर हमने इनका बर्थडे किया सब ने मिल के। केक बहुत डिलीशियस था, बट क्रीम बहुत ज़्यादा थी, बट केक मैंने सबको सर्व किया था बड़ा अच्छा, मतलब कि लेस क्रीम करके ना। फिर और अब मुझे यकीन करें देख कर ना ये सारा फिर मेरा दिल कर रहा है मैं ये सब कुछ खाऊं। हम लोग वैसे ना हंसते हैं कि जिस घर दावत है ना उस घर में रात ज़रूर रहनी चाहिए, इतना फूड माशाल्लाह बचा होता है, सारी रात खाते रहो खाते रहो। वहाँ मैं तो कहा था, सब कहते हैं नहीं आप रुको रुको, बट घर ही आना होता है। और ये गिफ्ट्स इतने ज़्यादा मिल गए बीरू को। और यहाँ पर जो है ना शुक्र है बच्चियों में इत्तेफाक है, मिलजुल के जो है ना खेल लेती हैं, ऐसे ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये कज़न्स हैं। फिर हम लोग भी सोचते हैं कि हाँ हमारी भी हम भी छोटे होते थे कज़न्स, अब तो हम सब बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हम में भी बहुत प्यार है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। और यहाँ पर जो है ना बोनफायर का सीन ऑन हो रहा था बाहर लॉन में, हमने कहा ठीक है करें, बहुत ही मज़ा आने वाला था। ये अंगीठी जो अंदर पड़ी हुई थी ना वो हम बाहर ले आए। और फिर इसमें जो है ना फिर लकड़ियाँ वगैरह अब चलानी थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा ये अभी इसमें इतनी सी आग है ना और इतना सुकून था इतनी सी ना, तो अभी जो है अब आपको दिखाते हैं इसमें जब हमने वो चलानी थी ना लकड़ियाँ, तो फिर तो सही फुल आग का माहौल हो गया था। सब हम बैठे गपशप की, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। तो मेरे ख्याल से ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एट दी एंड आप लोगों के पास आपकी फैमिली ही होती है, ये चीज़ टाइम टू टाइम समझ आती है इन चीज़ों की।
तो इसलिए जो है ना फिर हमें उस टाइम पे ये सब कुछ बहुत पीसफुल लगता है, अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है ना अब हम सब बैठे थे, पिक्चर्स बना रहे थे, साथ ये काम भी चल रहा था। लकड़ियाँ आ गई थी और उसमें जो है ना फिक्स कर रही थी ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर ना मैं भाभी को बता रही थी कि हम ईद पर ना यहाँ पर ही आके पिक्चर्स बनाते हैं और शूट करते हैं। अच्छा, हम मुझे अभी भी इतने मैसेजेस आते हैं, आपका निकाह जिस जगह हुआ था या भाई का माइयों आपने जिस लोकेशन पे किया था वो कौन सी लोकेशन है, हमें भी चाहिए ये वो। तो वो लोकेशन जो है ना ये हम यही लोकेशन है, मेरे फूफो का घर है और लाइक ये हमारी एक प्राइवेट प्लेस है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ वो सीन नहीं है कि लोकेशन रेंट पर देना और इवेंट्स करवाना। तो इसलिए जो है ना इस मामले में हमारा ये एक लक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है ना फिर इवेंट कर लेते होते हैं अपना एक आध, क्योंकि यहाँ वाइब भी बहुत अच्छी आती है। और जी यहाँ आग जो है ना फुल मचल चुकी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। इवन दैट बाहर ठंडी हवा चल रही थी लेकिन हमें एक गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर हम सब बैठकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कितना पीसफुल इन्वायरमेंट वैसे ही था, कितना अच्छा लग रहा था। सब अपनी अपनी जो है बातें बता रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था और ख़ुद भी हम लोग भी गा रहे थे एक दूसरे के साथ। तो बस इस तरह से जो है ना ये सीन ऑन था हमारा। और जी ये मेरा आज का व्लॉग था, आज का डे था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारी दावत का एंड भी बहुत अच्छा हुआ, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ही दिल से प्यार से हर चीज़ की गई थी। सो एवरीवन, कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।